देखो हम अभी मौजूद हैं दिल्ली की किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर अमन विहार के अंदर जहाज वाली कोठी के पास में भाजपा की तरफ से पोल खोल अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार में बैठे अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जितने भी झूठे वादे दिल्ली की जनता से किए गए हैं उन सभी वादों के खिलाफ में एक पोल खोल अभियान चलाया गया है, जिस अभियान को यहाँ के वार्ड नंबर 41 के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी ने मिल करके इस अभियान की शुरुआत की है यहाँ से। और कुछ ही देर में यहाँ पर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी भी मौजूद होंगे। अभी हमारे साथ में प्रदेश में मंत्री हैं गौरव खारी जी, हम उनसे बात करेंगे। इस अभियान के तहत आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पिछले 7 साल से दिल्ली के अंदर जी केजरीवाल की सरकार है जी, और केजरीवाल जोर जोर से कहता है मैं दिल्ली का मालिक जी। पहले दिल्ली का बेटा बनकर आया था, दिल्ली का मालिक बन बैठा जी, और इसने बड़े बड़े वादे किए थे। 3 बार मुख्यमंत्री, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाई जी, और जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो इसने बोला मुझे पावर नहीं मिल रही जी, मेरे पास जब फुल फ्लैश पावर आ जाएगी तब करूंगा। पिछले 5 साल रहा और अब 2.5 साल से ये यहाँ समय मुख्यमंत्री है। आप हालत देख लेना, दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इसने कसम खाई थी अपनी बेटा और बेटी की कि मैं यमुना साफ कर दूंगा और डुबकी लगाऊंगा। हम कह रहे आज डुबकी क्यों नहीं लगाता? इसने कसम खाई थी हर घर में जल से शुद्ध पानी पीने का दूंगा। आप पानी तो बात करो, वो भी 24 घंटे दूंगा। आप 24 घंटे तो छोड़ दो, 2-2, 3-3 दिन में 1 घंटे आता है, वो भी काले रंग का पानी आता है। आपने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुधार दूंगा। जब ये मुख्यमंत्री बना था तो 7000 बसें थी हमारी डीटीसी के बेड़े में, आज 3000 बसें, उसमें से भी 1000 बसें कभी भी आने वाले 1-1.25 साल के अंदर खत्म हो सकती हैं। कोई एक नई व्यवस्था, नया फ्लाईओवर, नई व्यवस्था। इसने स्कूलों की बड़ी बड़ी बात करता है, दिल्ली मॉडल बेचता है स्कूल के नाम पे। अरे स्कूल के अंदर साइंस पढ़ाई नहीं जाती, मैथ्स पढ़ाई नहीं जाती, स्कूल में टीचर्स नहीं है, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल्स नहीं है। बाहर से मैं बिल्डिंग पे लाली लिपस्टिक लगा भी दूँ, सफ़ेदी कर भी दूँ, अंदर कंटेंट क्या है, पढ़ाई क्या है, स्थिति क्या है, ये कोई भी पूछने वाला है नहीं। आज इस पूरे सिस्टम की हम दिल्ली की इस केजरीवाल सरकार की पोल खोल रहे हैं। अगर दिल्ली में एक चीज़ में बढ़ावा किया है, केजरीवाल को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, पूरी दिल्ली सरकार को देना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर अगर एक चीज़ बढ़ी है तो वो है गुंडागर्दी, वो है बांग्लादेशी, वो है रोहिंग्या। उन्होंने बुला के इसने बढ़ाए हैं, और ये देश विरोधी ताकतों के साथ भिड़ा हुआ है। दिल्ली में अगर एक चीज़ और बढ़ी है तो देश विरोधी ताकतों का साहस बढ़ा है। गौरव जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जैसा आपने बात करी दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो अभी परसों के अखबार में यानी 25 तारीख के अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन छपे थे कि दिल्ली सरकार ने 1500 इलेक्ट्रॉनिक बसें दिल्ली के डीटीसी के बेड़े में शामिल की है। इसके बारे में आप 1500 नहीं 150 बसें भेजी हैं जी, और 150 बसें भी केंद्र की फेम 2 योजना के तहत मिली है। एक भी बस, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जवाबदेही के साथ बोलता हूँ, एक सिंगल बस दिल्ली सरकार की नहीं है। सारी की सारी फेम 2 योजना की 3000 बसें पूरे देश में जानी थी, उसमें से 300 बसें दिल्ली ने मांगी थी। 300 की पहली खेप, 150 बसों की खेप अगर भेजी है तो केंद्र सरकार ने भेजी है। इसमें एक सिंगल योगदान दिल्ली सरकार का नहीं जी। ये कह रहे हैं कि हमने ये योजना लाई थी और हम लेकर के आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर तो 10,000 बसें की जरूरत है जी। आज दिल्ली के अंदर 4000 बसें, 3000 बसें चल रही हैं, तो लानी है तो ले आना 7000 बसें। अब कौन रोक रहा है? मान लो ये मैं कह रहा हूँ हमने 150 हमने भेजी है जी, तुम्हें चाहिए तो इस समय 6500 और ले आ भाई, तो 150 भी ले आ। ये देखो झूठ बहुत लंबा नहीं चलता, झूठ के पैर बहुत छोटे होते हैं। ये झूठ बोल रहा है। दिल्ली को जरूरत है इस समय 6000 नई बसों की, 150 आई है। हम कह रहे हैं 150 केंद्र ने भेजी, ये कहता मेरी है। मैं कहता हूँ तुमने जब 150 लाई है तो आने वाली और एक इसके बाद ही 150 ले लो, हमारी 300 बसों के अलावा जो केंद्र भेजेगा मोदी जी भेजेंगे। ये 1 रुपये का काम नहीं कर। अच्छा सर, आबकारी नीति पर जिस प्रकार से इस समय में सबसे ज़्यादा जंग छिड़ी हुई है, दिल्ली के अंदर प्रतिदिन एक पर एक शराब की बोतलें, बियर की बोतलें फ्री दी जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा था ना, दिल्ली में अगर केजरीवाल के आने के बाद कुछ बढ़ा तो अराजकता बढ़ी जी, बदमाशी बढ़ी जी। एक के साथ एक नहीं, एक के साथ 2-2, 3-3 बोतलें फ्री मिल रही हैं। एक पेटी लो तो 2 पेटी फ्री मिलती हैं। ये कभी भी कोई भी विदेशी ताकत जब देश पे कब्जा कर लेती थी, वो कोशिश करती थी कि मेरे इस देश के लोग किसी तरह
बेहोश से रहें जी। तो उसका तरीका यही होता था, वो सुर्रा उर्रा बेच देती थी, उसी का तरीका इसने निकाला है। इतनी शराब फ्री बेच दो, इतनी शराब फ्री दे दो लोगों को, लोग दारू पियेंगे और मस्त रहेंगे और यहीं पड़े रहेंगे। यही आज जो ये पोल खोल सभा रखी गई है, इस सभा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को क्या संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी इस सभा से? देखिए, हम सभी कार्यकर्ता दिल्ली सरकार ने जो केजरीवाल साहब ने जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब जो वायदे किए थे जी, और आज तक लगभग 8 साल हो गए हैं जी, जो वायदों के ऊपर लेकर जनता को भ्रमित किया है उसको हम लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। केजरीवाल साहब ने गरीबों की बात करी थी जी, तो शीला दीक्षित के समय में दिल्ली के अंदर 35 लाख राशन कार्ड थे, आज 19 लाख राशन कार्ड हैं। 16 लाख राशन कार्ड केजरीवाल ने उन गरीबों के काट दिए जिनको राशन मिलता था, और 11 लाख से ज़्यादा आवेदन आज तक पड़े हुए हैं। एक भी राशन कार्ड 2016 से अब तक बनाया नहीं है। दूसरा, जो बुजुर्ग थे, विकलांग थे, वृद्ध थे, उनकी पेंशन जो है वो काटने का काम किया, आज एक भी पेंशन लगाई नहीं है उन्होंने जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, उल्टा पेंशन काटी गई है। तो ये गरीबों की बात करने वाले थे। जब कोरोना काल के अंदर सरकार की सबसे ज़्यादा जरूरत थी लोगों को, तब इन्होंने लोगों की मदद करने की बजाय उनकी जेब काटने का काम किया। स्कूलों के अंदर जो भोजन वितरण किया गया, सब जानते हैं उसको जानवर भी नहीं खा सकते। राशन रोकने का काम किया, डर के मारे लाखों लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हुए। पानी देने की बात करी थी, पानी तो दे नहीं पाए, शराब दे रहे हैं लोगों को। अर्थात उन गरीबों के परिवारों को बर्बाद करने का एक और काम जो है केजरीवाल सरकार ने किया। पंजाब के अंदर वो नारा देते हैं कि हम नशा मुक्त बनाएंगे, और दिल्ली के अंदर नारा देते हैं कि हम हर घर में शराब पहुंचाएंगे। तो ये जो उनकी दोहरी और दोगली नीति है, इसको उजागर करने के लिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज किराड़ी से कोई बस नहीं है, परिवहन व्यवस्था समाप्त हो गई है। आज दिल्ली के अंदर बसों की संख्या लगातार सीमित हो रही है। अभी केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक बसें जो हैं 150 पहली किस्त के रूप में दी हैं, दिखाने के लिए उनके पास अपने ही सरकार के माध्यम से एक भी बस उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई। और अगर हम बात करें प्रदूषण की, तो दिल्ली में आज प्रदूषण चरम पर है। मुझे लगता है कि किसी भी मोर्चे पर आप ले लीजिए, आज प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार क्यों जिम्मेदार है, ये सवाल आपके मन में आएगा। मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर हजारों कॉर्नर्स ऐसे हैं जिनको खाली सीधा करने से जाम की समस्या समाप्त हो सकती है। पिछले 8 वर्षों में दिल्ली सरकार ने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। अच्छा सर, आपने जो बताया कि कॉर्नर सीधे करने के बाद में जाम की समस्या खत्म हो जाएगी, मैं एक सवाल करूँगा आपसे कि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर इस समय एमसीडी के द्वारा डेमोलेशन का काम किया जा रहा है, इस पर सबसे ज़्यादा राजनीति अगर कोई कर रहा है तो वो आम आदमी पार्टी है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली में जाम की सबसे बड़ा कारण जो है वो ट्रैफिक जाम है जी, और ट्रैफिक जाम एनक्रोचमेंट की वजह से होता है। जो सड़कों के ऊपर एनक्रोचमेंट है, एमसीडी केवल उसको हटाने का काम कर रही है ताकि लोगों को आने जाने का रास्ता सुगम हो सके, जो ट्रैफिक की समस्या उसका हल हो सके, प्रदूषण की समस्या हल हो सके।